4 और मैक्सिमम 5 राउंड्स, दैट इज़ मोर देन इनफ आपको एक अच्छा पंप देने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु त्यागी और आज हमारा हर्बल कार्ट का पहला व्लॉग है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज़ नाउ द फाइनली डे हैज़ कम, जिसका हमने थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ बिकॉज़ इतने टाइम से वेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं, प्लानिंग चल रही थी, पूरा होमवर्क कर रहे थे। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, रिचर्ड भाई, इनका बेसिकली एजेंडा रहता है कि जो चीज़ आए वो बेस्ट आए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पूरी टीम के लिए बिकॉज़ आई नो टीम तो बहुत अच्छी है और मेरी डेडिकेशन और एफर्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे जाएंगे। जब ये दोनों को कॉम्बिनेशन मिल के आएगा तो धमाका होगा। तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा सबसे पहले अमन, रिचर्ड, एंथनी, जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, वो भी आपको दिखा देंगे, स्क्रीन पर आ जाएंगे। और आशा, ही इज़ आशा एंड फजल। तो ये हमारी पूरी टीम है। इसमें टीम ऐड ऑन होते रहेंगे, हमारे सीईओ साहब भी आएंगे, बाकी पूरी हर्बल कार्ट की टीम भी आएगी। कुलदीप भाई, नीतीश भाई सीईओ हैं जो हर्बल कार्ट के, उनको भी व्लॉग में धीरे धीरे लेके आऊँगा। तो छोटी सी बातें कहना चाहूँगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इस पूरे व्लॉग में, वर्कआउट व्लॉग्स जो होंगे हमारे, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और कोई भी काम शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सारा सब कुछ आप जो देख रहे हैं ये एक इंसान की बदौलत है। तो ऑल थैंक्स टू शान भैया। नमस्ते, इसमें नमस्ते बोल रहा हूँ, आपको व्लॉग में दिख जाएगा। आशीर्वाद भी ले लेता हूँ। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। तो करते हैं। शान भैया, पूरे जान लगा दूंगा और हर्बल कार्ट को कहाँ पहुँचाना है, बिल्कुल ऊंचाइयों पर, दुबई वाली बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर पहुँचा देंगे। तो करते हैं वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। तो बेसिकली कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वार्म अप करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और सारी मसल्स अच्छे से खुल जाती हैं ताकि हम अपने वर्कआउट में कोई इंजरीज ना हो। तो मेक श्योर गाइज, आप कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको 10 to 15 मिनट अच्छे से स्ट्रेच और वार्म अप पे ध्यान देना है। उसके बाद कोई भी अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। जिस बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं उन सारी मसल्स को हम एक्टिवेट कर लें। अब करने वाले हैं हम चिनअप्स, पुशअप्स, चिनअप्स, पुलअप्स, ये सारी चीज़ें करके अपना रोटेटर कफ, सारी चीज़ें करके उसके बाद करेंगे अपना वर्कआउट शुरू। और वर्कआउट आज हम करने वाले हैं अपर बॉडी सर्किट, जिसमें सारी हम अपर बॉडी ट्रेन करेंगे 2-2 वेरिएशंस के साथ। इतना व्लॉग में बने रहो और वर्कआउट देखो, लेट्स गो। पहला सेट हो गया है, वार्म अप है 22.5 से। धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। तो करेंगे हम इस तरीके से कि 2-2 वेरिएशंस के साथ, लाइक चेस्ट ट्रेन किया, देन बैक, देन शोल्डर्स, देन एब्स, देन आर्म्स। तो इस कॉन्टिन्यूशन में हमारा वर्कआउट चलेगा। एक एक सेट के बाद विदाउट एनी रेस्ट पोज हम वर्कआउट करेंगे, चेस्ट, बैक, शोल्डर, एब्स और आर्म्स। उसके बाद यही सर्किट 3 to 4 टाइम्स हम रिपीट करेंगे। बट जो एक सर्किट चलेगा ये पहले जो हम करेंगे फर्स्ट राउंड, हर एक राउंड में कोई भी रेस्ट नहीं है। जैसे ही मैंने वर्कआउट फिनिश किया, आई मीन फर्स्ट जो मेरा वर्कआउट है चेस्ट प्रेस, इसके बाद भाग कर जाना है और वो एक्सरसाइज ढूंढनी है जिससे आप 10 to 12 रेपिटेशंस आपका मैक्सिमम रेप रेंज होगी। तो अभी मैं कर रहा हूँ इंक्लाइन प्रेस, देन बैक का ऑप्शन देख सकते हैं। माइट भी आपकी जिम में पॉसिबल ना हो कि आप जैसे फर्स्ट आपने इंक्लाइन प्रेस किया है, दूसरी बार आपको इंक्लाइन बेंच खाली ना मिले। तो इन दैट केस यू कैन स्विच द एक्सरसाइज, इंक्लाइन बेंच प्रेस कीजिएगा, डिक्लाइन कर लो या क्रॉस केबल कर लो या फ्लाई कर लो, दैट्स अप टू यू। बट आपको रेस्ट नहीं लेना है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, लेट्स गो। वेट थोड़ा बढ़ा के सो दैट हमारे जो रेप्स हैं वो 10 to 12 तक ही रहें, उससे ज़्यादा नहीं।
तो ये ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट सर्किट। इसी तरीके से जैसे मैंने किया कि पहले चेस्ट, देन बैक, देन शोल्डर, देन एब्स, देन आर्म्स में बाई ट्राई। अभी थोड़ा सांस फूल रही है क्योंकि वर्कआउट के बीच में बात कर रहा हूँ। पानी का ब्रेक लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। आज मेरे पास भी टाइम कम है तो मैंने सोचा शुरुआत इसी सर्किट से करते हैं कि जिसमें सारे बॉडी पार्ट, एंड आई एश्योर यू गाइस कि आप जब भी सर्किट करेंगे 4 और मैक्सिमम 5 राउंड्स, दैट इज़ मोर देन इनफ आपको एक अच्छा पंप देने के लिए। तो यही मैटर करता है, आप वर्कआउट करते हैं तो एक अच्छा सा पंप आ जाए। तो ये मेंटालिटी लोगों की बहुत ज़्यादा होती है कि अच्छा सा पंप आना चाहिए, और आना भी चाहिए, मसल सोर होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी वर्कआउट किया है और अगर वर्कआउट के बाद मसल सोर नहीं हुई तो उसका मतलब ये है कि आपने वर्कआउट अच्छे से नहीं किया है। तो अभी आप जब पूरा सर्किट करेंगे तो इस सर्किट में आपको कोई भी रेस्ट नहीं लेना है, लाइक आई डिड। तो उस सर्किट के बाद आप 1 या 1.5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, वाटर ब्रेक, पानी अच्छे से पिएं, कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। तो उसके बाद अपना सेकेंड राउंड शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 4 to 5 राउंड इसके करेंगे। तो वीडियो में बने रहो, देखते रहो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।